मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी के बारे में अनेक कहानियां हैं और उन कहानियों का आज तक किसी ने पर्दा नहीं उठा पाया, क्योंकि उन अलग अलग उसमें कहानियां जुड़ी हुई हैं। वो कहानियां क्या हैं, उनका क्या महत्व है और हम सब यानी जनता का जगन्नाथ जी के प्रति इतना प्रेम क्यों है। जो हमारे 4 धाम है उसमें से एक धाम हम जगन्नाथ जी को मानते हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे हमारे शोधार्थी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जगन्नाथ जी की बात करेंगे। देखिए, हमारे जो चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और आपका दक्षिण में रामेश्वरम जी, ये चारों ही धाम न केवल आध्यात्मिक और धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने रहस्य के लिए भी जाने जाते हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बद्रीनाथ धाम के बारे में बात की थी। बद्रीनाथ धाम जो है रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे ही आज हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें वैज्ञानिक और रहस्यमय इतने तथ्य छुपे हुए हैं कि जो इसको न केवल विशिष्ट बनाते हैं, बल्कि आज तक विज्ञान उन रहस्यों पे से पर्दा उठा नहीं पाया है, चाहे वो बद्रीनाथ के हों या रामेश्वरम के हों या द्वारिका के हों या फिर जगन्नाथपुरी के हों। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। और ये जगन्नाथपुरी का जो धाम है ये भगवान विष्णु का धाम है, जहाँ भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूप की पूजा होती है, जिसमें श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा होती है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की काष्ठ की लकड़ियों की मूर्ति है। और इतना ही नहीं, भगवान का पुनर्जन्म होता है यहाँ। सब कुछ होता है, वो सोते भी हैं, नहीं वो जागते भी हैं। वो तो ठीक है, वो तो सारे भगवानों क्या होता है। इन भगवान का पुनर्जन्म होता है। मतलब वो जो काष्ठ की लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को एक निश्चित अंतराल के बाद बदला जाता है, उनको समाधि दे दी जाती है और नई उनमें जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जो पेड़ होता है वो स्पेशल पेड़ होता है, जिसको वो नीम का पेड़ होता है। उसको वो दारू ब्रह्म बोलते हैं, वो अलग से उनकी उसका नाम है। तो अब जगन्नाथ जी के रूप में भगवान विष्णु का ये धाम जो है प्रचलित है। और जगन्नाथ का मतलब जग का जो नाथ है, जगदीश्वर, जगत का ईश्वर है। यहां पर ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में यह कहा गया है कि पृथ्वी पर ये दूसरा बैकुंठ है। ये आप सब जगन्नाथ धाम को पृथ्वी का बैकुंठ माना जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि बद्रीनाथ जो था वो सतयुग में था, क्योंकि भगवान विष्णु ने सतयुग में वहां पर आए थे। रामेश्वरम त्रेता से हुआ, जब भगवान राम ने वहां पर महादेव की पूजा की थी। द्वारिका द्वापर युग से है, क्योंकि भगवान ने अपनी उसको राजधानी बनाया था, नगरी बनाया था द्वारका। श्री कृष्ण वहां चले गए। परंतु कलयुग में जो सबसे पावनकारी धाम है वो ये जगन्नाथ जी का धाम माना जाता है। ये न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसकी जो परंपराएं हैं, इसकी बहुत अनूठी परंपराएं भी हैं। और इसके जो रहस्य हैं, रहस्यमय घटनाएं हैं, वो विश्व भर के जो भक्त हैं और जो शोध करता है, उन सब के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि ये चारों धाम जो है, इन चारों धामों पे भगवान का निवास है। भगवान जब चारों धामों पर बसे अपने धामों पर यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है वो धाम है बद्रीनाथ। उस बद्रीनाथ धाम में भगवान स्नान करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्नान करने के बाद वो पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में चले जाते हैं, वहां पर वो वस्त्र बदलते हैं और उसके बाद जो है आते हैं यहाँ जगन्नाथपुरी। यहाँ पर वो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद, अब जब भोजन कर लिया तो विश्राम का के लिए, तो रामेश्वरम में वो विश्राम करने के लिए जाते हैं। और जगन्नाथ जी का जो भोज है वो तो कमाल का है, 56 भोज जो लगते हैं। हाँ।
ऐसा माना जाता है कि द्वापर में जब द्वारिका थी, द्वारिका के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपना लीलाएं समेट के चले गए, उसके बाद से ये मान्यता है कि द्वापर के बाद जो है कलयुग में भगवान जगन्नाथपुरी में रहने लगे, यहीं निवास करते हैं। यहाँ पर उनके बड़े भाई बलराम भी रहते हैं और उनकी बहन जो है वो सुभद्रा भी रहती है। अब देखिए, इस मंदिर से जुड़े तमाम रहस्य हैं और वो ऐसे रहस्य हैं कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए आस्था का विषय है, लेकिन विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे इस मंदिर की ध्वजा जो है वो विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत में, ये अनूठा एक ध्वज लहराता है, अनूठा। कोई भी साइंस इसको प्रूफ नहीं कर पाएगा। मंदिर के ऊपर से अमूमन जब भी आपने ऊंचे मंदिर देखे होंगे, उन मंदिरों के ऊपर उनकी गुंबद पर जो है पक्षी बैठते हैं। यहाँ बैठना तो बहुत दूर की बात है, इस मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ता ही नहीं है। बहुत बड़ा रहस्य है और ये हमारी सब श्रद्धा है, हमारी आस्था है, सनातन धर्म की आस्था है। इतना बड़ा मंदिर है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये प्रकृति का नियम है कि अगर कोई चीज़ है तो उसकी छाया जरूर बनेगी, लेकिन गुंबद की छाया नहीं बनती। ठीक है। और देखिए, चूंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है धाम, समुद्र की लहरें मंदिर के बाहर से जब आप उनकी आवाज़ सुनोगी तो बड़ी तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार में आप प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ शांत हो जाती है। मतलब समुद्र भी वहाँ पर आकर शांत हो जाता है। ये कुछ ऐसे चंद रहस्य हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि वो समंदर है और समंदर से लगा हुआ मंदिर है, और समंदर के जो पानी होता है, जो उसमें जो उसका लवण होती है, उसमें नमकीन पानी है, और जो उसकी हवा चलती है, उसके आसपास अगर कोई बिल्डिंग हो, कोई अगर पत्थर हो, जो भी हो, लोहा हो, वो पिघल जाता है या खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ये ऐसा मंदिर है कि 700-800 सालों से खड़ा है और इस पर उस जो हवा और जो लवणता है समंदर के पानी की, लेस मात्र भी असर नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण है, इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा उसके पीछे कारण है कि भगवान ने समुद्र से इस मंदिर की रक्षा करने की जिम्मेदारी जानते हो किसको दी है? हनुमान जी को दी। वहाँ पे एक जगह है हनुमान बेदी करके, हनुमान बेदी है, और वो वहाँ पे उनको जकड़ दिया गया हनुमान जी को सोने की जंजीरों से। भगवान नहीं जकड़ा था, क्योंकि होता क्या था कि वो लोग संवरण नहीं कर पाते थे कि भगवान और बलराम जी का और सुभद्रा जी का दर्शन करने का। तो क्या होता था कि गेट पे अपनी पहरेदारी छोड़ के अंदर चले जाते थे उनका दर्शन करने, और जैसे वो अंदर जाते थे समुद्र पीछे पीछे आ जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि इनको जो है वहाँ बोले कि आप अपना गेट पे गेट कीपरी करो, आपकी आप प्रहरी हैं, यहाँ समुद्र से जो है रक्षा करनी है आपको, समुद्र को संभाल के रखना, शांत करके रखना, इधर ना जाए। और आज तक भी ऐसा है। अब देखिए कितना बड़ा रहस्य है ये कि समुद्र की लहरें, उसकी जो हवा है जिसमें नमकीन है, वो इस बिल्डिंग को इतने मतलब सैकड़ों साल हो गए नुकसान नहीं कर पाते। अरे उसके अलावा तमाम ज्वार भाटा आता है, तमाम चक्रवात आते हैं, तमाम तूफान आते हैं। एक इतने बड़े बड़े तूफान, जबकि उड़ीसा में सबसे भयानक चक्रवात आते हैं, लेकिन आज तक उस मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाए। अब देखो इस मंदिर के बारे में इसके ऐतिहासिक जो तथ्य हैं जो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, और इन सब रहस्यों के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। एक और इसका रहस्य है, यहाँ जो प्रसाद जो बनाने की परंपरा है वो दुनिया के सारे मंदिरों से अनूठी परंपरा है। एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं और उसमें कैसे प्रसाद सबसे ऊपर सबसे पहले पकेगा, सबसे नीचे दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे, चौथा, पांचवा, सातवां। ये अनूठी परंपरा है प्रसाद की। रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ ये मंदिर है और साक्षात भगवान की कृपा यहाँ बरसती है। अब है क्या कि सतयुग में ये जगन्नाथपुरी जो है ये नीलांचल पर्वत पे हुआ करती थी। जो पुरी, जो उड़ीसा का जो शहर है, पुरी जगह है, नीलांचल पर्वत पे होती थी। उसी पर्वत पे एक जो है कल्प द्रुम नाम का वृक्ष होता था जो कि मनोकामना पूर्ण करने वाला था, कल्प वृक्ष इसे बोलते हैं। इसके पास में ही एक रोहिणी नामक जल स्रोत था जिसके पास में भगवान की विष्णु जी की मूर्ति थी, जिसमें कोई नीलमणि जो है वो धारण की हो, उस तरीके की मूर्ति थी। इसीलिए इस यहाँ जो भगवान है उनको नील माधव भी कहा जाता है। वहाँ पर एक जो है राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रदुमन। उनको जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इस मूर्ति के दर्शन करूँगा।
लेकिन जैसे जहाँ उन्हें बताया, राजा को बताया गया था कि यहाँ पर ये भगवान की मूर्ति है, तो वहाँ जैसे ही राजा पहुँचे उससे पहले ही देवता जो है उस विग्रह को, जो मूर्ति थी जिसे कि नील माधव कहा जाता है, वो मूर्ति देवता लोग उठा के ले गए। तो राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा को लगा कि यार हम इतने मनोयोग से आए, पता नहीं हमारे भाग्य में भगवान के दर्शन करने थे या नहीं थे। तभी राजा की उत्कंठ जो इच्छा थी भगवान के दर्शन की, एक भविष्यवाणी हुई और उस भविष्यवाणी में ये कहा गया कि दारू ब्रह्म के रूप में तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। जो भी आप पेड़ की बात कर रहे थे ना, वो दारू ब्रह्म बोला जाता है वहाँ की भाषा में। और उसके बाद राजा जो है वापस आ गए भविष्यवाणी को सुन के। एक दिन क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद समुद्र में महादारू, मतलब वो नीम का पेड़ बोला जाता है, तो वो जो है बहकर आया, वहाँ समुद्र में आया। चूंकि राजा को भविष्यवाणी हुई थी तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसको निकलवाया, और निकलवाने के बाद उन्होंने कहा कि इसी से हम भगवान विष्णु का विग्रह बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। अब समस्या ये थी कि वो इतना बड़ा लकड़ी का वो पेड़ जो है उसको, उसकी विग्रह बनाएगा कौन? तो वो मनी बन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे कहा था कि दर्शन देंगे, और तो अब मेरे सामने समस्या है कि इसकी विग्रह कैसे बनेगा। तो तत्काल कुछ ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि विश्वकर्मा जो देव शिल्पी हैं वो एक बूढ़े बढ़ई के रूप में वहाँ पे आ गए, और उन्होंने राजा से कहा कि मैं इसकी मूर्ति बना सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि आप मूर्ति बनाइए, लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी कि मैं इसको एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा, और जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक उस बंद कमरे में कोई जाना नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, कोई कमरा नहीं खोलेगा, आप बनाइए। राजा की तो प्रबल इच्छा थी कि किसी तरीके से मूर्ति बने। अब वो विश्वकर्मा जी जो है, जिसे अभी आज की डेट में अगर आप वहाँ जाते हैं तो गुंडीचा भवन बोला जाता है, उस कमरे के अंदर बैठ के दरवाजे बंद कर दिए गए और उसके अंदर मूर्ति के निर्माण में जुट गए। काफ़ी दिन हो गए तो रानी को एक चिंता हुई। महिलाओं को स्वाभाविक चिंता हो जाती है कि यार बुजुर्ग आदमी अंदर बंद है, ना उनके पास खाने का सामान है, ना पीने का सामान है, तो कैसे जिंदा है कि नहीं है, मर गए क्या, कोई हलचल भी नहीं हो रही, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो ये उनकी जो उत्सुकता थी, इसके चलते उन्होंने क्या किया, भवन का द्वार खोल दिया। और जैसे ही भवन में द्वार खोला तो विश्वकर्मा जी अदृश्य हो चुके थे और मूर्तियां पूरी बनी नहीं थी। वो अधूरी रह गई, अधूरी मूर्ति रह गई थी। अब राजा को समझ में आ गया कि भगवान की यही इच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, उन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करा दिया। तो ये मूर्तियां जो हैं अभी भी उसी तरीके से हाँ ये है। अब इनका बाद में जो पुनर्जन्म होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी जो इसका रहस्य है और जो आश्चर्य करने वाली बात है कि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है वो हवा के हमेशा विपरीत दिशा में चलता। ध्वज पर जो है शिव का चंद्र बना हुआ, शिव के मस्तिष्क पर जैसा चंद्र है वैसा ही चंद्र बना हुआ है। कोई भी ठोस वैज्ञानिक व्याख्या इसकी नहीं हो पाई है। विज्ञान अपनी थ्योरी देता है लेकिन वो उस थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। वो कहता है कि ये एयर प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से हो, जलवायु प्रभाव से होता है। लेकिन समस्या ये है कि भाई ये आप उसी मंदिर पे होता है, बाकी अगल बगल में क्यों नहीं होता है? क्या उसी मंदिर में ही कोई ऐसी है? क्योंकि विज्ञान की प्रॉब्लम क्या है कि विज्ञान किसी चीज़ को नकारना भी नहीं चाहता और विशेषकर सनातन के जो रहस्य हैं उनको स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में रहता है। दूसरी बात मैंने बनाई थी कि दुनिया के सबसे भव्य और सबसे ऊंचे मंदिरों में से जगन्नाथपुरी का मंदिर माना जाता है। उसके बाद भी दिन के समय जब सूर्य की तेज धूप निकली होती है, कभी भी इस जो मुख्य शिखर है उसकी परछाई आपको दिखाई नहीं पड़ती। आप किसी मंदिर में चले जाइए, हर मंदिर में आपको परछाई दिखाई पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी। ऐसा इतना ये नहीं, इस मंदिर पे के शिखर पर एक जो है एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। हाँ। इसकी एक विशेषता क्या है कि आप किसी भी दिशा से सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको ही देख रहा है। हाँ। सुदर्शन चक्र आप लगा है हाँ। तो आपको लगेगा कि आपको ही देख रहा है। ये अष्टधातु से निर्मित है। और जो अभी आप जो कह रहे थे ना कि समुद्र का पानी और समुद्र से निकलने वाली हवाओं में जो नमी होती है उससे जंग लग जाती है, ये सालों साल से, सनातन कितने सालों से ये जो है चक्र जो है वैसा का वैसा ही है। और कहा यह जाता है कि ये अष्टधातु का बना हुआ है। लेकिन श्रद्धालुओं का ये मानना है, आस्था हमारी मान्यता ये कहती है कि ये भगवान की दिव्य अलौकिक ऊर्जा है जिसकी वजह से इस चक्र ये जैसे का है वैसा का ही वैसा बना हुआ है, इसमें जंग नहीं लगती। इसके अलावा गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते हैं।
अमूमन आप कोई भी गुंबद देखिए, किसी भी मंदिर का देखिए, आप कोई भी ऊंची अट्टालिका देख लीजिए, कबूतर जरूर बैठे होंगे। हाँ, तो पक्षी वहाँ पे ही बैठते हैं, हाँ। है ना, बीट करते हैं, बैठते हैं वहाँ पर, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इस मंदिर के ऊपर बैठना तो बहुत दूर की बात है। मैं बताऊं आपको, इस मंदिर के आसपास तो मंदिर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर से भी पक्षी नहीं गुजरते। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि कुछ मंदिर की संरचना होगी, कुछ मैग्नेटिक पावर होगी, लेकिन फिर वही बात है कि सारी पावर इसी मंदिर के अंदर है, इसके अगल बगल में नहीं, उसके बगल में और जो जगह बनी हुई वहां पक्षी क्यों बैठ रहे हैं। और देखिए आश्चर्यजनक, पक्षी तो प्रकृति की देन है, लेकिन वैज्ञानिक यांत्रिकी जो है, हवाई जहाज, वो भी उस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता है। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है कि जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर अगर मंदिर में के ऊपर से जहाज उड़ेगा तो वहाँ पे उसका कंट्रोल, नियंत्रण से वो बाहर हो जाता है। ऐसी कोई ऊर्जा है, कोई ऐसी मैग्नेटिक पावर है। और ये तो कई जगह है। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, कसार देवी के मंदिर है, उसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजरता है। कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान देवादेव महादेव का है निवास है, कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं होता है। और इस जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से भी कोई नहीं। और ये आपका जो द्वारिका में जो है मंदिर, द्वारकाधीश का, उसके ऊपर से भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। अब देखिए, यहाँ हवा की दिशा जो है, हवा की दिशा आमतौर पर जब दिन में चलने वाली हवा होती है वो समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है। यहाँ ये प्रक्रिया जो है उल्टी होती है। समुद्र के किनारों में ये प्रक्रिया जो है जिस तरीके की होती है, उससे यहाँ पे उल्टी प्रक्रिया होती है। समुद्र का शांत हो जाना, जो मैंने बताया था कि बिल्कुल समुद्र से लगी हुई चीज वरना है। और समुद्र की लहरों की आवाज़ जो आप बाहर निकल के देखेंगे तो बहुत तेज आपको आवाज़ ध्वनि सुनाई पड़ेगी, लेकिन मंदिर के सिंह द्वार में जैसे ही आप कदम रखेंगे वहीं से आपको समुद्र शांत होता हुआ दिखाई पड़ता है। एक प्रसाद बनाने की मैंने आपको बताई थी कि प्रसाद बनाने की अनूठी विधि दुनिया के किसी भी मंदिर के अंदर इस तरीके की प्रसाद बनाने की नहीं है। भगवान को चढ़ाया जाने वाला जो प्रसाद, जिसे महाप्रसाद है, उसे 7 बर्तनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। और देखिए, अमूमन क्या होता है कि अगर किसी जगह पे आप 7 बर्तनों को ऐसे चढ़ाते हैं और उन 7 बर्तनों में सबसे नीचे वाला बर्तन जो है सबसे पहले गर्म होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो ये भी बड़ा सबसे वाला नीचे होना चाहिए ना। हाँ, सबसे पहले वही पकेगा और उसकी भाप फिर ऊपर, उसके ऊपर जाएगी। हाँ, और इस यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है उसमें रखा हुआ प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे बाद में पकता है। अब विज्ञान के लिए ये रहस्य बना हुआ है, विज्ञान के लिए एक पहेली है। विज्ञान इसे भाप से, प्रेशर से, दुनिया भर की चीजों से अपने सिद्धांत जोड़ने की कोशिश करता है। प्रेशर सबसे पहले वाले जिसपे लॉ लग रही है, सबसे पहले तो वो उसमें भाप होगी ना। क्यों नहीं, क्यों हो पाता है। अब देखिए, अब मैं बताता हूं आपको, जो आप कह रहे थे कि मंदिर की रक्षा कैसे समुद्र से हनुमान जी करते हैं। समुद्र ने माना, ये ऐसी मान्यता है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि समुद्र ने कई बार जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर समुद्र की तेज लहरें आई और उसको तोड़ दिया, बड़ा सा हिस्सा उसका तोड़ दिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने फिर क्या किया कि हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि अब इस समुद्र का नियंत्रण तुम ही करोगे, इसका नियंत्रण करो। अब होता क्या था कि हनुमान जी जब तक गेट पर रहते थे समुद्र शांत रहता था। और देखिए, समुद्र की भी इच्छा क्या होती थी, आप इसको दूसरे पहलू, उसकी इच्छा होती थी वो भी प्रभु का दर्शन कर ले। तो हनुमान जी जैसे जैसे अंदर जाते थे समुद्र पीछे पीछे आ जाता था तो उसमें जो नुकसान होना था तो वो नुकसान हो जाता था। अब इस आदत हनुमान जी मानने वाले नहीं थे। कई बार भगवान ने समझाया कि भाई आप ये क्या करते हो, तो बोले कि साहब बिना दर्शन के हम रह नहीं सकते, तो मेरी मजबूरी में क्या करूं। तो बोले तुम्हारी मजबूरी है तो मैं तुमको बांध देता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी को स्वर्ण की बेड़ियों से जकड़ दिया। अब हनुमान जी का वो जगन्नाथपुरी में जाएंगे, अब जब सागर के समुद्र के किनारे पे जाएंगे तो वहीं पे बेदी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ अभी भी बेड़ी में जकड़े हुए हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वहाँ भगवान जो है अभी जकड़े हुए होते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताई थी कि भगवान एक अनूठा ऐसा मंदिर है, एकमात्र मंदिर है हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म, हाँ, ये बड़ी के बारे में कहा गया है ना। हमारे यहाँ मोक्ष, पुनर्जन्म, ये हमारे सनातन धर्म के प्रमुख विशेषताएं हैं।
भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान का अवतार लेना अलग चीज है। यहाँ इस मंदिर के साथ एक परंपरा जुड़ी हुई है कि पुनर्जन्म लेना है। उस प्रक्रिया को कहते हैं नव कलेवर। ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है। नव कलेवर की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया ये है कि भगवान को हर 12 या 19 वर्षों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और इस प्रक्रिया में वही होता है कि जो उनकी काष्ठ की मूर्तियां हैं, महादारू से जो बनी हुई हैं, उन मूर्तियों को कि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, उनका प्राण जो प्रतिष्ठा की गई, उस प्रतिष्ठा को दूसरी काष्ठ की लकड़ियाँ से जो काष्ठ से जो बनाई जाती है मूर्तियाँ, उनमें स्थापित कर दिया जाता है। ये जो है, इसके लिए ये प्रक्रिया बड़ी कठिन और बहुत रहस्यमयी है। ये रात के अंधेरे में की जाती है और ये माना जाता है कि कुछ चंद लोगों के जो सेवादार हैं और वहाँ जो लोग नियुक्त हैं इन चीज़ों के लिए, उनकी एक टीम बनी है। उसके अलावा इस प्रक्रिया को कोई नहीं देख सकता है, देख ही नहीं सकता है। बहुत कड़े नियम है। अब मैं बताता हूँ आपको कि नव कलेवर की प्रक्रिया होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो दारू वृक्ष जो है उसकी खोज की जाती है। अब दारू वृक्ष जो है ये नीम का वृक्ष है। नीम की एक विशेष प्रजाति है उस क्षेत्र में जो पाई जाती है और उसके विशेष लक्षण होते हैं। जैसे कि वृक्ष कहीं पे कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वृक्ष में कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, वृक्ष में किसी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए, वृक्ष की कोई पत्तियां सड़ती हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी बहुत ही उसकी कठिन परीक्षा होती है। और उन वृक्षों में से एक वृक्ष ऐसा, वो ही वृक्ष माना जाता है दारू का वृक्ष जिस वृक्ष पे शंख की, चक्र की और पद्म के निशान बने होते हैं। ये कितना बड़ा रहस्य आप बताइए पेड़ के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मंदिर के राज पुरोहित होते हैं और जो सेवक होता है जिसे दैतापति बोलते हैं, वो पहले ऐसे वृक्ष की खोज के लिए निकलते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं मिलते। और ये प्रक्रिया 12 वर्ष में या 19 वर्ष में की जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि 12, कभी 12 वर्ष भी लग जाते हैं। इसीलिए जो मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के दिव्य वृक्ष को ढूंढने में टाइम लगता है। और कभी ऐसा रहा होगा कि 12 वर्ष पहले प्रक्रिया ये 12 वर्ष की रही होगी, लेकिन 12 वर्ष में वो वृक्ष नहीं मिल पाया। तो इसको पुरोहितों ने ईश्वर से अनुमति लेके इसका नियम बना दिया कि या तो 12 वर्ष या 19 वर्ष। और वो एक बार जैसे ही नव कलेवर की प्रक्रिया होती है उसके बाद से उसकी खोज के लिए शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो तत्काल नहीं मिलती। वो कई दिन पहले, ठीक है ना। अब ये वृक्ष जो होता है कहाँ है, इस वृक्ष के बारे में जो उन पुरोहितों को पता है कि ये संभावित वृक्ष कहाँ हो सकता है, तो या तो किसी शमशान में हो सकता है, या किसी मंदिर के पास हो सकता है, या किसी नदी के किनारे हो सकता है, या फिर किसी साधु महात्मा के, संत सिद्ध साधु महात्मा के आश्रम के आसपास हो सकता है। अब क्या होता है कि जब ये सारे लक्षण मिल जाते हैं, जिसमें कि जो है कोई कीड़ा नहीं लगा हो, कटा पिटा नहीं हो, जिसपे किसी पक्षी का घोंसला नहीं हो, जो गंदगी वाले स्थान पे नहीं हो, जिसमें चक्र पद्म की आकृतियाँ बनी हुई हो, ऐसे जब वृक्ष मिल जाता है तो उस वृक्ष को जो है उसके बाद उसको तमाम मंत्र और पूजा करने के बाद उस वृक्ष को काटा जाता है। उसके बाद भी उसकी एक प्रक्रिया होती है। काटने के बाद उसको ऐसी जगह रखा जाता है ताकि वो उसमें बरसात, धूप और ये सब पड़े और उस पर कोई आसपास उसको छुए ना, नहीं, और गंदगी तो दूर की बात है, छूते भी नहीं है। बहुत पवित्रता के साथ, बहुत ही पवित्रता के। उसके बाद क्या है, जो वो तने काट लिए जाते हैं उनको वो गुप्त स्थान पर रखते हैं। उस गुप्त स्थान को कहा जाता है कोहली बैकुंठ। कोहली बैकुंठ वो जगह है जहाँ पर अभी भी वो दरवाजा बंद करके ही उसी परंपरा का पालन किया जाता है, उन मूर्तियों को बनाया जाता है। और जानते हो, ये विश्वकर्मा परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी वही चली आ रही है परंपरा, जो मूर्ति बनाते हैं। हाँ, वही लोग जो है वो उन्हें जन्म से उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उत्तराधिकार सौंपा जाता है कि उनका काम है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर की इन विग्रह की, इन मूर्तियों की आपको निर्माण करना है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग चले आते हैं और ये पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय रखी जाती है। अब क्या होता है देखिए, जिसे प्राण प्रतिष्ठा हम कहते हैं, मतलब ब्रह्म तत्व जो है, जो पुरानी मूर्तियों में, तो पुरानी मूर्तियों में से जो दिव्य शक्ति है उसको निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया केवल दैतापति जो मतलब वहाँ के सेवक होते हैं, जो अंदर वाले सेवक होते हैं, जो भगवान की सारी वो सेवा करते हैं, जिसको हम पुजारी कहते हैं। हाँ, पुजारी में भी नहीं, वहाँ पुजारी कई तरीके के जो अंदर मतलब गर्भगृह के जो, हाँ, वो सेवक होते हैं। और वो जो है
रात के अंधेरे में किया जाता है इस प्रक्रिया को कोई देख नहीं सकता है। इसके बाद जो है, जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उनको कोहली बैंकुट में समाधि दे दी जाती है, जो पुरानी काष्ठ शिल्प हो जाती है। इनको फिर नए मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, और इसके बाद फिर वो भव्य रथ यात्रा निकलती है जिसमें नई प्रतिमाओं में भक्तों को वो दर्शन देते हैं। जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये जो नवकलेवर की जो प्रक्रिया है इसे भगवान के पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। ये और भक्तों के लिए अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का केंद्र होती है। आप ये समझिए कि ये भगवान के इस परिवर्तन को साक्षात तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का अनुभव करने के लिए और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए लाखों लोग श्रद्धालु जो है एकत्रित होते हैं। ये अनुष्ठान जो नवकलेवर का अनुष्ठान है 2015 में हुआ था, लास्ट में अंतिम बार हुआ था। अब ये शायद 2030 के आसपास, हाँ 12 साल में या 19 साल में, तो 2030 के आसपास होगा। और उसको डॉक्टर साहब जो उनका रथ होता है, हाँ, वो भी इन्हीं लकड़ी से, हाँ, इन्हीं लकड़ियों से बनाया जाता है। रथ के बारे में भी बताऊंगा। हाँ। भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है, और रथ यात्रा का सैलाब तो बताने को उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, टीवी में पिक्चरों में देखा होगा। अब इसके पीछे की कहानी क्या है। ये रथ यात्रा जो है 5 किलोमीटर की होती है रथ यात्रा। इसके बारे में बताता हूँ आपको। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर, अब ऐसी जो मान्यता है कि अपनी मौसी रानी गुंडिच्चा के घर जाते हैं, वही रथ यात्रा बोली जाती है। रानी गुंडिच्चा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदुमन की पत्नी थी। इंद्रदुमन जो राजा जो मैंने बताया था ना आपको, हाँ, जिन्होंने सबसे पहले जिनको भविष्यवाणी हुई थी और जिन्होंने इस वृक्ष से इन शिल्पियों इस विग्रह की मूर्तियों की निर्माण कराया था। तो राजा इंद्रदुमन की जो पत्नी थी वो गुंडिच्चा बोली जाती है, रानी गुंडिच्चा उनका नाम था, और उनको माना जाता है कि भगवान की वो मौसी है। ठीक है। भगवान अपनी मौसी के दिन भगवान अपनी मौसी के घर में 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल की 10वीं को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो नंदी घोष है, उसका नाम नंदी घोष। देवी सुभद्रा का जो रथ है उसका नाम है दर्प दलन, और जो बलभद्र का नाम है, बड़े भाई का जो वो है रथ है वो है तल ध्वज। ठीक है। इन रथ को हजारों लोग हाथ से खींचकर 2 किलोमीटर दूर राजा इंद्रदुमन की जो रानी थी गुंडिच्चा, जो कि भगवान की मौसी है, उनके घर तक ले जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, भगवान रथ से उतरकर मंदिर में पधारते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं उनके बाद, और 10 दिन बाद रथ वहीं से धूमधाम से होकर वापस आता है। इसे उल्टा रथ कहा जाता है, मतलब गया और उल्टा आ गया। 9 दिनों तक भगवान के गुंडीचा मंदिर में ही दर्शन होते हैं, और उस मंदिर को वहां आड़प दर्शन कहते हैं। और देखिए सबसे रहस्य क्या है, एक चीज और समझ लीजिए, भगवान की रथ यात्रा में हर बार जो है नया रथ बनाया जाता है। नया रथ बनाया जाता है। जैसे ही रथ यात्रा उल्टा रथ जैसे बोलते हैं, उल्टा यात्रा होती है, खत्म होती है, मतलब गए और जब वापस अपनी जगह पे आ गए उसके बाद उस रथ को तोड़ दिया जाता है। हाँ, फिर नया रथ बनता है। पुरी के जो महाराज जो हैं वो सोने की झाड़ू से उसको भरते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं छैरा पैरन। अब रथ के बारे में मैं बताता हूँ आपको। भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने सोने के हत्थे वाले झाड़ू से पहले लगाया जाता है, फिर उसके बाद जो है पहले झाड़ू सोने के उससे झाड़ू लगाई जाती है, और जो उनके हत्थे हैं वो सब स्वर्ण जड़ित हैं। हाँ। उनको रथ यात्रा से आरंभ किया जाता है, और उसके पीछे जो पारंपरिक वहाँ वाद्य यंत्र हैं और सारी चीज़ें उनसे जो है वहाँ पे ध्वनि होती है, उनका वादन किया जाता है, गायन होता है, भगवान के जयकारे लगाए जाते हैं, और सैकड़ों लोग उस रथ को खींचते हैं, और बड़े भाग्यशाली होते हैं जो उस रथ को, हाँ, इसलिए भीड़ में देखिए भीड़ होती है, और इसीलिए टच करने की कोशिश करते हैं, एक बार उसको छुआ जाए। उसका एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ आगे चलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ चलता है, और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ जो है खींचा जाता है। उसमें जो आप कह रहे हो ना कि हाथ लगाने की होड़ लग जाती है, उसके पीछे मान्यता ही है, और ये सत्यता भी है कि जो लोग उस रथ को छू लेते हैं या रथ को देख लेते हैं, या बल्कि उस यात्रा में भी शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनके सारे दुख और दर्द जो है दूर हो जाते हैं।
अब देखिए इनकी जो पौराणिक जो कथाएं, पौराणिक कथाओं के बारे में जो है, अब उसके बारे में आपको बताते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पुरुषोत्तम यहाँ नील माधव के रूप में उपस्थित हुए थे। नीलांचल पर्वत पे हुए थे। तो नील माधव के रूप में होते हैं। और वहाँ पर नील माधव पर्वत पर, नीलांचल पर्वत पर एक जनजाति पाई जाती थी, और अभी भी उस जनजाति के लोग हैं, कबीलाई लोग जो हैं, सवर जनजाति पाई जाती थी। तो सवर जनजाति के वो देवता बन गए थे, चूंकि वहीं उनका प्राकट्य हुआ था, तो सवर जाति ने उनको करना शुरू कर दिया था। इसीलिए देखो क्या है कि वो जनजाति के देवता थे, तो जनजाति के लोग जब पूजा करते थे तो वो अपनी उन्होंने वेशभूषा जो है भगवान को वैसी ही कर रखी है। अगर आप इस यहाँ के भगवान की वेशभूषा देखें तो वो कबीलाई वेशभूषा है, वैसे बांधे हुए उस तरीके से कबीलाई वेशभूषा है। और वो लोग जो है, चूंकि वहाँ पत्थर वगैरह से नहीं, वो लोग जो है काष्ठ से, लकड़ियों से ही भगवान के विग्रह को बनाया करते थे। अभी भी मान्यता क्या है कि उस जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारियों में ब्राह्मण पुजारी भी हैं, लेकिन कुछ पुजारी सवर जाति के अभी भी रखे जाते हैं। जातियों के पुजारी अभी भी रखे जाते हैं। परंपरा के पुश्तैनी तौर पर पंडित बनते हैं। अब ये माना जाता है कि नीलगिरी पर्वत में पुरुषोत्तम हरि भगवान की पूजा की जाती है। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र को जो उसकी जो देवी हैं वो उनको बिमला कहा जाता है, उनकी भी वहाँ पूजा होती है। अब रामायण का अगर देखें आप, उत्तराखंड देखें तो उत्तराखंड में उन्होंने लिखा हुआ है, बताया है तुलसीदास जी ने, कि भगवान राम ने विभीषण को जब राज्य सौंपा था तो उनको एक सलाह दी थी कि आप हमारे इच्छाकू वंश, भगवान राम का जो वंश था इच्छाकू वंश था, उस वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने के लिए उनको सलाह दी थी। और यहीं पे पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला भी है, उनकी भी पूजा की जाती है और उनकी भी पूजा की जाती है। स्कंद पुराण से अगर आप देखते हैं, स्कंद पुराण में जो उल्लेख किया गया है उसमें पुरी की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया। जो पुरी जगह है जहाँ पे जगन्नाथपुरी है, तो उसमें बताया गया कि दक्षिणावर्ती संघ की तरह है। इसका जो बनावट है ना, वो दक्षिणावर्ती संघ की तरह है। और ये 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है। और जो मैंने पुरानी जो मान्यता बताई थी कि समुद्र बार बार अंदर आ जाता, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि उसने कम से कम 4-5-6 किलोमीटर का एरिया जो है उसको बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। वो समुद्र की वजह से। अभी तो बिल्कुल मंदिर की बाउंड्री से लगा हुआ। अभी भी क्या है कि समुद्र जो है भगवान का आचमन करता है। भगवान को जो है वो जिसे कहते हैं कि स्पर्श करता है एक बार आके। भगवान का जो पुरी का जो दक्षिणावर्ती संघ की जो भौगोलिक संरचना है, उसका जो सिर वाला हिस्सा है वो पश्चिम दिशा में है, उसकी रक्षा जो है भगवान महादेव करते हैं। और संघ के दूसरे जो घेरा है उसमें शिव का दूसरा रूप जो है ब्रह्म कपाल, वो विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर जो है, जो सिर काटा था उन्होंने, वो महादेव की हथेली से चिपक गया था और यहीं आकर गिरा था। जो काल भैरव जो किया था, जब भगवान ये तीनों देवताओं में ये तय हुआ था कि कौन सर्वोच्च है, कौन शक्तिशाली है, तो भगवान ब्रह्मा को जो है अहंकार हो गया था और उस अहंकार में उन्होंने शिव जी के अनाप शनाप बोल दिया था, उनका अपमान किया था। और उससे क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी एक जटा को करके और काल भैरव की उत्पत्ति की थी। और काल भैरव ने नाखून से, आप समझिए काल भैरव की शक्ति देखिए, काल भैरव ने नाखून से, किसी अस्त्र से नहीं, अपने नाखून से जो है झटके मार दिया। तो वो जो है वो उनका जो सिर जो है वो यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म के रूप में पूजा की जाती है। संघ के तीसरे व्रत में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ सिंहासन पर विराजमान है। तो आप ये समझिए कि इतनी अलौकिक वहाँ पर अनुभूतियाँ होती हैं, इतनी दिव्य ऊर्जा है, इतने रहस्य हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपकी सोच से बाहर की चीजें हैं। और विज्ञान तो अभी इन पर तमाम शोध कर ही रहा है। और इतने मैंने जो रहस्य बताया, इन पे शोध ही करता है। इनका शोध का कोई रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता निकलेगा नहीं। और डॉक्टर साहब, मैं इसको अपना अनुभव भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 1 मिनट में, कि जब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था, तो हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी, वो मुझे नहीं ध्यान नहीं है। जैसे ही मैं पुरी से भुवनेश्वर आया तो मेरे होटल से मेरा सामान लेके कोई चेकआउट करके और जा चुका था।
तो जब मैं होटल में आया और मैंने कहा भी चाबी दो, तो उन्होंने कहा कि रूम नंबर पूछ के बोला, तो आपने तो चेकआउट कर लिया। मैंने कहा मैं तो आपके सामने हूँ। बोला नहीं, आपको तो सामान भी कोई ले गया। तो उन्होंने सीसीटीवी देख के फिर आदमी को आइडेंटिफाई किया, फिर फ़ोन किया। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो आदमी एयरपोर्ट में जहाज़ के अंदर नहीं बैठा था, तो उसको भी एहसास हुआ कि मैं किसी गलत सामान ले आया। तो फिर आदमी वहाँ से मेरा सामान ले गया। तो जगन्नाथ जी ने मुझे अपना एक संदेश दिया कि तुमने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए तुम्हारा ऐसे कभी होता नहीं है कि आपकी जगह आपका होटल कोई चेकआउट कर जाए। भगवान का ये माना जाता है कि यहाँ पे हृदय धड़कता हुआ लोग देखते हैं। हाँ, काष्ठ की मूर्ति में तो ये हमने सामान्य चीजें नहीं है, अलौकिक चीजें हैं। अलौकिक चीज़ें हैं। और जब मैंने दर्शन किए थे वहाँ बहुत तसल्ली से किए। इतनी भीड़ वहाँ होती है, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड लोगों को रुकने देते हैं, लेकिन मैं किनारे होके और तसल्ली से, जब तक मैं वहाँ खड़ा था, मैंने तसल्ली से देखा और मैंने इतना अनुभव किया कि वाह, भगवान मेरे सामने। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो बात बताई है यहाँ वाकई शंकराचार्य से, आदि शंकराचार्य से लेके निम्बाचार्य, रामानुजम, तब कोई भी ऐसा सिद्ध साधक नहीं है जिसने कि यहाँ पे पूजा नहीं की हो, आराधना नहीं की हो। बिल्कुल। और मित्रों, अगर आपने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए तो जरूर एक बार जाइए, आपको अनुभूति होगी कि आपने साक्षात भगवान जी के दर्शन किए। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक आज की जानकारी से बहुत लाभान्वित होंगे। और मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। और आज के लिए इतना, कल फिर एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।